मैं रेहान IIT इंस्टीट्यूट में अपना कोर्स जो है वो मुकम्मल कर रही हूँ। उसका ही जो है मैं उसके सिलसिले में मैं टास्क कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें मैं रिव्यू दे रही हूँ एक टेड टॉक के ऊपर, जो कि डैनियल पिंक ने बनाई है, और इसका जो टाइटल है वो है द पावर ऑफ मोटिवेशन। तो मैं एक एजुकेटर हूँ, मैं एक टीचर हूँ और मैं एक लर्नर हूँ, और जो है मैं अपने इस टेड टॉक में एक रिव्यू दे रही हूँ, जो कि मैंने पहले इंग्लिश में रिकॉर्ड किया और अब मैं उर्दू में रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि हमारे सुनने वाले जो हैं इसको उर्दू में बेहतर तरीके से समझ सकें। तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि मैं इस टाइम लाइव जा रही हूँ फेसबुक के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर, और आप मेरी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग बाद में देख सकेंगे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इरम टीवी, आप वहाँ जाकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वर्क इन्फॉर्मेटिव लगता है या आपको ये लगता है कि किसी के साथ इसको शेयर करना चाहिए, तो आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम पर मुझे इरम मुश्ताक एजुकेशन वाली के नाम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मेरे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम अब चलते हैं अपने इस TEDx रिव्यू की तरफ। तो ये जो रिव्यू है ये है उसका TEDx का नाम है द पजल ऑफ मोटिवेशन, जो कि डैनियल पिंक ने दी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस TEDx में हम इसको जो रिव्यू को ब्रेक करेंगे उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद जो है मैं आपको इंट्रोडक्शन में जो है उस ऑथर के बारे में बताऊंगी और उसका कॉन्टेक्स्ट बताऊंगी, और जो वहाँ पर उस टाइम ऑडियंस थे, लोग थे, ईयर था, वो सब कुछ बताऊंगी। फिर समरी बताऊंगी और उसके बाद जो है की पॉइंट्स उस TEDx के बताऊंगी। फिर मैं अपनी पर्सनल रिफ्लेक्शन दूंगी, उसमें मैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताऊंगी। एंड में हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग डैनियल एच पिंक की तरफ, जो कि एक ऑथर हैं, और इनके जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं ये आप देख सकते हैं कि ये ट्विटर पर भी हैं और इनकी अपनी वेबसाइट भी है, और ये TEDx के स्पीकर हैं और वहाँ पर भी इनकी अपनी स्टेज है। अगर हम इनकी बायोग्राफी की बात करते हैं तो इनका नाम जो है वो डैनियल एच पिंक है, और ये 1964 में अमेरिका में पैदा हुए एक अमेरिकन ऑथर हैं और ये एक स्पीकर हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना BA मुकम्मल किया नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उन्होंने JD किया येल लॉ स्कूल से, और वहाँ पर वो एडिटर इन चीफ भी रहे। उसके बाद उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया गवर्नमेंट की सर्विस की। पिंक ने जो है वो स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे काम किया सेक्रेटरी ऑफ लेबर रॉबर्ट में। उसके बाद वो चीफ स्पीच राइटर थे वाइस प्रेसिडेंट के। उसके बाद 1997 में उन्होंने ट्रांजिशन किया तो इंडिपेंडेंट राइटिंग, अपनी खुद राइटिंग पर और लीडरशिप पर। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर भी रही, जैसे कि एक किताब टू सेल इज ह्यूमन, दूसरी किताब व्हेन द पावर ऑफ रिग्रेट लिखी, अ होल न्यू माइंड ये लिखी, एंड अ फ्री एजेंट नेशन ये लिखी। फिर उनका जो काम है उसमें उन्होंने बुक्स भी लिखी, उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे और हार्वर्ड बिजनेस में रिव्यू भी लिखे, और इसके अलावा उन्होंने फास्ट कंपनी भी काम किया एंड वायर्ड और बहुत सारी कंपनियों में उन्होंने होस्टिंग की, को प्रोड्यूसिंग की, और ये नेशनल जियोग्राफिक टीवी सीरीज़ जो है क्राउड कंट्रोल उसमें भी काम करते रहे। तो उन्होंने बहुत सारे काम किए, ग्लोबल भी इंटरनेशनल भी, और वो टॉप ग्लोबल मैनेजमेंट में भी रहे। और द पावर ऑफ रिग्रेट वाज नेम्ड एज अ बेस्ट बुक फॉर 2020। जो इनकी किताब है द पावर ऑफ रिग्रेट, ये 2022 में बेस्ट बुक का रिवॉर्ड भी हासिल कर चुकी है। इसके अलावा इनकी किताबें हमें मिलेंगी NPR पर, अमेजोन पर, एप्पल बुक्स पर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर। और अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो ये वाशिंगटन DC में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और वो ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, इनके सोशल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और उन्होंने जो है एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि बड़ा मशहूर है, इसका नाम है द पिंक रिपोर्ट। और इसके अलावा इनकी सीरीज़ है पिंक कास्ट, वो मैंने ये रेफरेंसेस यहाँ पर ये दिए हुए हैं danpink.com, लीडरशिप मैटर्स में ये सारी इनकी चीज़ें मौजूद हैं, और साथ साथ मैंने इनके सोशल मीडिया के लिंक्स और हैंडल्स आपको दे दिए, आप वहाँ पर जाकर इनकी चीज़ें देख सकते हैं। तो हम अब ये बात करते हैं जो ये टेड टॉक जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, द पजल ऑफ मोटिवेशन। ये जो है डिलीवर हुई थी द टेड ग्लोबल में 2009 में, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑक्सफोर्ड इन UK में। और वहाँ पर जो ऑडियंस थी बहुत सारी थी, लेकिन ग्लोबल ऑडियंस थी जो कि लाइव इनको देख रही थी, और उसमें जो है मौजूद थे
टेड ग्लोबल के जो अटेंडी थे, यानी कि जहाँ पर इंटरनेशनली जो लाइव स्ट्रीमिंग गई, उसमें बहुत सारे साइंसदान थे, बिजनेसमैन थे और उस्ताद थे, लीडर थे और बहुत सारे जो हैं इनोवेटर्स जो नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं। और ये जो टेड इवेंट है, इसमें जो है बुलाया जाता है 800 से 1000 लोगों को, और यहाँ पर जो सेटिंग होती है वो थिएटर टाइप सेटिंग होती है, तो वहाँ पर ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। अगर हम ये बात करें कि फिजिकल वहाँ पर उस टाइम मौजूद कितने लोग थे, तो वहाँ पर स्टेज पर जो है जब ये अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे तो ऑडियंस में बहुत सारे लोग मौजूद थे। और इसी टेड टॉक को जब फिल्म बना के ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लोगों को दिखाया गया, तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई और इसके मिलियंस में, लाखों करोड़ों में व्यूज़ आए। उसके बाद हम इसकी समरी की बात करते हैं कि इस टेड टॉक की समरी क्या है। तो डैन पिंक चैलेंजेस द ट्रेडिशनल कैरेट स्टिक अप्रोच। तो डैन पिंक ने जो एक पहले पुरानी कैरेट और स्टिक अप्रोच थी उसको चैलेंज किया। उसने कहा कि अब ऐसा नहीं हो रहा। अब उसने कहा कि जो है हम एक सिस्टम बनाते हैं ना, स्कूल में भी और वर्क प्लेस में भी, हर जगह पर, कि जो है हम इनाम देते हैं, इनाम में हम पैसे देते हैं या कोई बोनस देते हैं। उसके बाद या तो हम दूसरा अप्रोच अपनाते हैं, अगर कोई गलती करता है तो उसको जो है हम फिर पनिशमेंट देते, सज़ा देते हैं। तो ये जो है हमें असल में परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता। और उन्होंने कहा कि जो मशहूर है कैंडल प्रॉपल एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने बोला कि इससे तो हम बाहर से लोगों को मोटिवेट कर सकते, लेकिन वो इतना मोटिवेट होते नहीं हैं। तो ये बहुत सिंपल है, ये मैकेनिकल भी है, और ये जो है असल में जो क्रिएटिव टास्क होता है या जो टास्क होते हैं जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये उसकी क्रिएटिविटी में एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है, उसमें क्रिएटिविटी में बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है। तो ये अप्रोच नहीं करनी चाहिए। उसके उसके अपोजिट उन्होंने एक और नई अप्रोच इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम था ऑटोनॉमी, मास्टरी एंड पर्पस। ऑटोनॉमी का मतलब है कि हम जो है अपनी ज़िंदगी को खुद डिराइव करें, हमें कोई गाइड ना करे, हम खुद अपने चीज़ों को देखें, अपने फैसले हम खुद करें। मास्टरी का मतलब ये था कि भाई हम जो है एक स्किल में या किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करें, और क्या उसे कहते हैं जी, हमारी अपनी ये ख्वाहिश हो कि हम बेहतर से बेहतर हो जाएं और चीज़ों को और बेहतर करें ताकि हमारे मामलात और बेहतर रहें। तीसरा जो था पर्पस था, मकसद था, the yearning to do what we do in service of something larger than ourselves, कि हमें कुछ ऐसा करना है कि हम सर्विस कर सकें ऐसी चीज़ को जो हमसे ज़्यादा बड़ी हो, हम अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें, या हम इस दुनिया में बेहतरी के लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर आए। तो मैंने कहा कि अगर हम ये वाली अप्रोच लगाते हैं जिसमें हम ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस की तरफ जाते हैं, ज़्यादा बेहतर है, तो ना कि हम रिवार्ड और पनिशमेंट की तरफ जाएँ। तो पिंक ने जो ज़्यादा ज़ोर दिया है, उसने बताया कि बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्कूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, सोसाइटीज़ हैं और जो वर्क प्लेसेस हैं, कंपनीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो इस तरह की अप्रोच लेकर आएँ। अगर वो चाहते हैं कि नई चीज़ें बने, चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस हों और लोगों में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट हो, लोगों में मकबूलियत हो, लोग ज़्यादा काम करें, तो 21वीं सदी की ज़रूरत जो है वो ये है। और मैसेज उन्होंने फिर ये दिया कि जो हमने एक रिवायती रिवार्ड वाला सिस्टम बनाया है ना, ये अब बाकी नहीं रहा, इसकी अब जो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें असल जो है ना वो लोगों को मोटिवेशन देनी चाहिए, और वो कहाँ से आएगी, वो आपके इनर से आएगी, ना कि वो आउटर से आएगी। अंदर से जो है ना बंदे को जो मोटिवेशन मिले कि उसका अपना पर्पस क्या है, उसका अपना शौक क्या है, वो कौन सी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहता है, उसको कौन सी बातें जो है यहाँ पर मुश्किल लगती हैं, वो लोगों के लिए क्या आसानी करना चाहता है। तो इस तरह जो है ये अप्रोच ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जो की पॉइंट्स उन्होंने दिए, सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि ट्रेडिशनल रिवार्ड का जो सिस्टम है वो फेल हो गया, ये क्रिएटिव टास्क के लिए नहीं है। जब हम कॉम्प्लेक्स और कॉग्निटिव वर्क की तरफ बढ़ते हैं तो फिर उसमें ये चीज़ें नहीं आती। पैसे, बोनस, सरप्राइज वगैरह ये थोड़ी देर के लिए वर्क करते हैं, पनिशमेंट उसके बाद लोगों पर असर नहीं होता। और उन्होंने उस पर कैंडल प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, तो उन्होंने बताया कि किस तरह रिवार्ड जो है वो ब्लॉक करता है क्रिएटिविटी को, और ये लोगों को फोकस करने में जो है ना तंग करता है। उसके बाद उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, वो था कैरेट एंड स्टिक मॉडल। उन्होंने बोला ये भी आउटडेटेड है ये, लेकिन यूज़फुल है रूटीन के लिए और जो मैकेनिकल टास्क है, लेकिन अगर हम मॉडर्न और नॉलेज बेस्ड वर्क की तरफ जाते हैं तो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो फ्यूचर है, जो अंदर से हमें मोटिवेशन आती है, और जो लोग इस मोटिवेशन के तहत चलते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और क्या उसे कहते हैं, और ये ज़्यादा सेफर है, और इससे लोगों को सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, खुशी भी होती है, ना कि उनको एक्सटर्नल रिवार्ड से खुशी होती है। फिर उन्होंने 3 पिलर्स बताए कि हमने असल में मोटिवेशन अगर क्रिएट करनी है तो वो 3 पिलर्स पे खड़ी होगी। एक ऑटोनॉमी होगा, दूसरा मास्टरी होगा, तीसरा पर्पस होगा।
ऑटोनॉमी वही कि हर बंदे को इस बात की फ्रीडम दी जाए कि वो अपना काम जो है वो खुद चूज़ करे। उसके बाद मास्टरी ये कि आपने कोई काम चूज़ कर लिया है तो अपने स्किल को इम्प्रूव करो, उसमें अच्छे से अच्छा अचीव करो, बेहतर से बेहतर हो जाओ, उसको आगे से आगे पॉलिश करो, उसको जो है एक्सीलेंस पे लेकर। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये था कि आप अपना कोई मकसद सिलेक्ट करो जिसको आप जो आपको मीनिंगफुल लगे, आपको बहुत बड़ा लगे और आपको लगे कि अगर आप ये अपना मकसद अचीव करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी का जो है वो गोल अचीव कर लोगे, तो ज़िंदगी का एक गोल बनाओ। फिर उन्होंने रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दी हैं कंपनियों को जो है वो इस अप्रोच को, 3 पिलर्स ऑफ मोटिवेशन इनको अपनाना चाहिए, जो कि उसने गूगल की एग्जांपल दी कि वहाँ पे वर्क बढ़ गया। तो जो क्या कहते हैं विकीपीडिया है वो ऐसी इसी अप्रोच के तहत ही बना है कि लोगों को खुद ही उन्होंने मोटिवेशन दी कि आप अपना कोई विकीपीडिया बना, उसमें जो मर्जी आप लिखो, जैसे आपके मुताबिक, कोई आपको गाइडलाइंस या कोई आपको स्ट्रिक्टनेस नहीं दी जाएगी कि आप ये लिमिटेशन रखनी है। फिर वो ये कहते हैं कि हमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहिए, अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना चाहिए, और अगर हम किसी सदी के साथ या इसकी ज़रूरतों के मुताबिक काम करें तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल्स में, हर जगह पर, लीडर्स में, कंपनीज में ये शिफ्ट लेकर आनी है कि हमने जो मोटिवेशन लेना है वो हमने जो है वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से लेना है। अगर हम बात करें कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मैं ये कहूँगी कि वाकई इन्होंने रियल मोटिवेशन की बात की है। और अगर हम रिवार्ड की तरफ बढ़ते हैं, हाँ ये काम करते भी हैं रिवार्ड, जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत है या वो जॉब करते हैं उनके लिए रिवार्ड और पनिशमेंट बहुत मैटर करते हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबल या थ्रू आउट लाइफ अचीविंग की बात करें तो उसके लिए फिर जो डैनियल पिंक की अप्रोच है वो ज़्यादा अच्छी है। स्टूडेंट्स को भी अगर हम ये कहें कि आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है उसके लिए पढ़ो, उसके लिए कोशिश करो, तो ज़्यादा अच्छा काम करें। फिर हम उनको अगर फ्रीडम देंगे ग्रोथ की और हम उनको मीनिंग देंगे उनकी ज़िंदगी का, जो कि 3 पिलर्स ये बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले है ऑटोनॉमी देनी है, फिर मास्टरी देनी है और उसके बाद जो है पर्पस देना है, तो फिर हर बंदा जो है वाकई ट्रू मीनिंग में काम करना शुरू कर देगा। तो ये मुझे बहुत इंस्पायर किया और इससे मुझे लगता है कि हम अपना फोकस अपने पर्पस पर ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हमें पता चलेगा कि हमने काम करना क्यों है। और ये जो इनका मेथड है, इससे मोटिवेशन के बारे में पता चलता है कि मोटिवेशन जो है सिर्फ पैसा नहीं है, पैसे से बढ़ के भी कोई चीज़ है। लेकिन जो पूरे पुराने एक्सपेरिमेंट थे, कैरेट है, स्टिक मॉडल, ये सब पुराने होते हैं और ये क्रिएटिविटी में अब कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इससे बेहतर ऑटोनॉमी और मास्टरी और पर्पस है। और उन्होंने सही कहा कि हमें ट्रू एंगेजमेंट करके असल में लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करना है, ना कि उनको प्रेशर देके इन्वॉल्व करना है अपने साथ। प्रेशर देकर हमने काम नहीं करवाना उनको, हमने जो है वो रिलैक्स करना है, खुश करना है, हैप्पी करना है, तो फिर वो खुल कर अपनी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। और जो काम इंसान खुश होकर करता है, रिलैक्स होकर करता है, वो ज़्यादा अच्छा काम होता है। तो ये ह्यूमन सेंटर्ड मोटिवेशन मॉडल है, तो ये सही है। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि साइंटिफिक इसने बात की, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी इसने किए हैं। फिर उसकी जो स्ट्रक्चर उन्होंने बताया कि उसके पहले ऑटोनॉमी देनी है, फिर मास्टरी होनी चाहिए, फिर पर्पस, जो बड़ा क्लियर स्ट्रक्चर है, स्मूथ है और इसके साथ एविडेंस भी है और इसमें इसने प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताया है। फिर जब वो अपनी टेड टॉक में बात करते, ह्यूमरस वे में बात करते, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे थे और स्टोरी टेलिंग जो थी वो बड़ी रिलेटेबल थी उस टाइम उन बातों से। उसने जो स्टोरी उन्होंने अटैच की थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हर चीज़ जो थी वो उन्हें रेलिवेंस के साथ की है, एक दूसरे से मिलती जुलती की है, हिसाब से पहले बात बताई है, फिर उसकी मिसाल दी है, फिर उसका फ़ायदा बताया, फिर अगली जो है अपना आइडिया बताया, फिर उसकी मिसाल दी, फिर फ़ायदा बताया। तो ये एक मेमोरेबल मॉडल है, इसका फ्रेमवर्क है, आसान है, 3 स्टेप है सिर्फ कि आप पहले ऑटोनॉमी लो, अपनी आज़ादी पसंद करो कि आप क्या करना चाहते हो, फिर उसके बाद जो करना चाहते हो वो उसमें मास्टर बन जाओ। और फिर उसके बाद आप ये देखो कि आपने जो किया उसका आपका पर्पस क्या है, आप उससे लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचाओ, खुद को क्या फ़ायदा पहुँचाओ, क्या सोल्यूशन निकालोगे। तो ये इंस्पायरिंग और एक्शनेबल मॉडल है, ये सबको इनकरेज करता है, लीडर्स को भी, टीचर्स को भी, आम लोगों को भी, कि वो दोबारा से अपने बारे में सोचें और फिर वो अपने आप को मोटिवेट करें, ना कि बाहर के रिवार्ड, बोनस और पनिशमेंट की वजह से जो खुद को मोटिवेट करें। अब इसकी वीकनेसेस की बात करते हैं, तो ये सिंप्लीफिकेशन, इसमें कॉम्प्लेक्स बातें नहीं की गई, बड़ा जल्दी ख़त्म किया। हालांकि जो साइकोलॉजिकल मॉडल उन्होंने बताया उसको 18 मिनट में ख़त्म नहीं करना चाहिए था, उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। लेकिन ये ज़्यादातर बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस के अलावा भी बहुत सारे ज़िंदगी के मामलात हैं जिसमें हम ये अप्रोच लगा सकते हैं। एजुकेशन की उन्होंने कोई बात नहीं की, और जो है एप्लीकेशन स्कोप था बड़ा लिमिटेड था, लेकिन फिर भी ये बड़ा क्रिएटिव वर्क है। ठीक है, तो उन्होंने जो है लो स्किल वर्कर्स को और जो दूसरे रूटीन वर्कर हैं उनको मोटिवेट नहीं किया।
बहुत छोटी वीडियो थी और आइडियाज़ मुकम्मल तौर पे समझने में टाइम लगता है, और ये जनरल उन्होंने बात की थी, स्पेसिफिक नहीं। और जो इंडिविजुअल और कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, हर माशरे के अपने मसले मसाइल हैं, या हर इंसान के अपने मसले मसाइल, उस पर उन्होंने बात की कि एक जनरल से उन्होंने यहाँ पर ये बात की। तो कंक्लूजन एंड में मैं ये दूंगी कि भाई ये बड़ा अच्छी उनकी अप्रोच है, मोटिवेशन के बारे में नहीं बात की है कि पैसा और रिवार्ड नहीं बल्कि कुछ और होना चाहिए। फिर वो ये बता रहे हैं कि जी कैरेट ओल्ड कैरेट और स्टिक मॉडल जो अब पुराना हो गया, उन्होंने एक नया मॉडल दिया है जो कि ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस पर है। उनका स्टाइल बहुत अच्छा है, साइंटिफिक एविडेंस भी दे रहे हैं, एग्जांपल्स भी दे रहे हैं और मैसेज भी दे रहे हैं, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बताएं। तो ये उनकी जो बात थी उसने सिंप्लीफाई किया है कॉम्प्लेक्स रिसर्च को, और लोगों तक इसको आराम से पहुंचाया है, और जो बिजनेस एग्जाम्पल भी हैं वो सबके लिए अच्छी हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी कुछ नया बनाएं, कुछ नया क्रिएट करें, या आपको फुलफिलमेंट चाहिए अपने आप में, मुकम्मल सुकून और अच्छी तरह से चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, चाहे आप क्लासरूम में बैठे हैं या वर्क प्लेस पे बैठे हैं या आप अपनी पर्सनल लाइफ में हैं, और आपको अपना इनर जो है उसको बिल्ड करना है, और इनर नर्चर नर्चर इनर ड्राइव करना है, और आपने और पीपल को, आपने दूसरे लोगों को भी इस चीज़ को समझ के उनको भी आपने फ्रीडम देनी है और उनको भी पर्पस के बारे में बताना है। तो आखिर में बस मैं ये कहूँगी, ये टेड टॉक जो अब इनकरेज करती है कि हम शिफ्ट करें अपना फोकस रिवार्ड ड्राइवन वर्क से, कि इनाम जो है या पनिशमेंट से निकाल के हम उसको लेकर आएँ अपने मकसद के ऊपर, और हम अपनी ज़िंदगी को चेंज करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को चेंज करें, अपनी सोसाइटीज़ को चेंज करें। थैंक यू, आप लोगों ने मेरी ये टेड टॉक का रिव्यू देखा। तो आखिर में मैं फिर ये कहूँगी कि मैं इस टाइम लाइव हूँ फेसबुक पर और लिंक्डइन पर, लेकिन थोड़ी देर में आप मेरी ये रिव्यू की वीडियो उर्दू में जो मैंने दिया है, डैनियल पिंक की जो टेड टॉक थी, द पजल ऑफ मोटिवेशन, उसका मैंने उर्दू में रिव्यू दिया। आप इसको मेरे यूट्यूब के चैनल इरम टीवी पर और इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी इरम मुश्ताक एजुकेशन वाली पर देख सकते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, अब मैं फिर किसी नए रिव्यू के साथ आती हूँ जिसमें मैं आपको और चीज़ें समझाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।